Okay, first of all, good morning to all. Let's start with today's session, session on PHP. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, राइट, कि PHP क्या है, हम PHP क्यों यूज़ करते हैं, PHP पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, राइट। कुछ लोगों को तो मालूम होगा कि अपन PHP क्यों यूज़ करते हैं, PHP से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, राइट। और कुछ लोगों के माइंड में अभी भी क्वेश्चन होंगे कि लाइक PHP है, PHP में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो वो सारे डाउट्स अपन आज क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। तो आज अपन जो टॉपिक कवर करेंगे वो अपने कौन कौन से रहेंगे वो अपन एक बार देख लेते हैं, राइट। तो सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बेसिकली वो अपने कुछ सम टॉपिक्स ये रहेंगे कि व्हाट इज वेबसाइट एंड वेबसाइट टाइप्स, व्हाट इज पीएचपी, पीएचपी फुल फॉर्म, हाउ टू वर्क पीएचपी, व्हाई वी यूज पीएचपी, एडवांटेजेस ऑफ पीएचपी, राइट। और पीएचपी जिस प्लेटफॉर्म पे रन करती है, लाइक जो सर्वर इसको चाहिए उसके टाइप्स क्या क्या होंगे, फेवर्स ऑफ सर्वर, इंस्टॉलेशन ऑफ वैम सर्वर, बिकॉज ऑफ एक सर्वर का टाइप है, राइट। रिक्वायर्ड टूल, सिंटैक्स, प्रिंट कमांड और फर्स्ट प्रोग्राम, लाइक तो ये अपन कुछ बेसिक्स अपन आज कवर करेंगे अपने पीएचपी के अंदर। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं वो अपन बात करते हैं कि वेबसाइट क्या होती है, राइट। तो जैसा कि सब लोग, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, राइट। तो अभी अपन यहाँ पे क्वेश्चंस तो पुट अप कर नहीं रहे, लाइक अगर पहले अपन अपना सारा जो भी मेरा फ्लो है वो अपन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर अपने पास यहाँ पे चैट पैनल भी अवेलेबल है, राइट। और आप 1-to-1 क्वेश्चंस भी कर सकते हो, राइट। अगर किसी को बीच में कोई कंफ्यूजन है तो आप नोट डाउन करके रखते हैं, एट द एंड ऑफ सेशन आप मुझसे कंफ्यूजन जो है वो डिस्कस कर सकते हो, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, राइट, दैट में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो एंड एक्सेट्रास, राइट। ईच वेबसाइट हैज अ स्पेशल इंटरनेट एड्रेस दैट यू नीड टू एंटर इन द ब्राउजर टू एक्सेस अ वेबसाइट। जैसा कि आप सभी लोगों ने पता होगा कि HTML तो आपने पढ़ी होगी, राइट। HTML अपन किस लिए पढ़ते हैं, राइट। और HTML पढ़ के अपन क्या कर सकते हैं, राइट। तो HTML में अपन क्या कर सकते हैं, HTML अपन पढ़ते हैं, तो HTML पढ़ने के बाद अपन क्या करते हैं, खुद का एक वेब पेज बनाते हैं, राइट। ना कि अपन एक क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, राइट। तो जो अपन वेब पेज HTML से बनाते हैं तो उसमें अपन किन किन चीजों का यूज करते हैं, लाइक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो, ये सभी चीजें अपन उसके अंदर इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। तो वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका वेबसाइट कहलाता है। और जैसा कि रूल आप सभी लोगों को पता होगा कि ईच एंड एवरी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होता है, एक यूनिक यूआरएल होता है, जिसको हम क्या करते हैं अपने ब्राउजर पर, राइट। ब्राउजर पर हम एंटर करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हैं, उस वेबसाइट को हम क्या कर सकते हैं, रन करके देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक ये अपनी कॉलेज की साइट है, राइट। तो ये क्या होगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, एक यूआरएल कहलाएगा, राइट। अब इस साइट को मेरे को विजिट करना है, राइट। तो इस साइट को विजिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस यूआरएल को एक ब्राउजर के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। देन आफ्टर क्या होगा, जो साइट होगी, राइट, जो वेबसाइट होगी, और वेबसाइट क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, राइट। तो साइट को आप विजिट करोगे तो आपको इसके ऊपर क्या मिलेंगे, मल्टीपल पेजेस होंगे जो आपको क्या होंगे, इसके ऊपर अवेलेबल होंगे, राइट। तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, उनको अपन रन करके चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि वेबसाइट तो हमने देख ली वेबसाइट क्या होती है, राइट। तो वेबसाइट जो होती है इसकी वेबसाइट के टाइप्स भी होते हैं, राइट। तो वेबसाइट के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं, राइट। तो वेबसाइट के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक वेबसाइट जो होती है हमारे पास 2 टाइप्स में अवेलेबल होती है, राइट। कौन सी, स्टैटिक वेबसाइट प्लस डायनेमिक वेबसाइट, राइट। तो स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है एंड डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है वो भी अपन देखते हैं, राइट। तो स्टैटिक वेबसाइट जैसा कि नेम से ही हमको वो हो जाता है, राइट, कि एज द नेम सजेस्ट, राइट, जो कि हमको नेम बता रहा है क्या, इट्स वेब पेजेस डू नॉट चेंज इन टर्म ऑफ डिजाइन एंड कंटेंट, राइट। ऐसे वेब पेजेस जो कि डिजाइन और कंटेंट, राइट, जिनका डिजाइन और कंटेंट जो कभी चेंज नहीं होता है, राइट, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट। द इंफॉर्मेशन ऑफ कंटेंट रिमेन द सेम, मतलब आप आज चलाओ चाहे उसको एक हफ्ते बाद चलाओ चाहे आप उसको एक साल बाद चलाओ, राइट, वो कभी चेंज नहीं होती, राइट। तो फिर क्वेश्चन ये होता है कि फिर स्टैटिक वेबसाइट हम बनाते क्यों, राइट। स्टैटिक वेबसाइट जनरली हम क्या करते हैं कि लाइक अगर आपने कुछ सम इंफॉर्मेशन ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लाइक वहां पे आके यूजर का इंटरप्शन है ही नहीं, राइट,
यूजर इंटरप्शन नहीं कर सकता, राइट। तो यूजर का इंटरप्शन करना ही नहीं है, यूजर से इंटरप्शन करवाना ही नहीं है, तो फिर हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, राइट, जहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, हमारे कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ईच एंड एवरी यूजर तक अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो यूजर जाए वेबसाइट को हिट करे एंड वो क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन रीड कर सके, इन्फॉर्मेशन को समझ सके और अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन वर्क कर सके, राइट। तो कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि स्टैटिक वेबसाइट बनी है तो उसके कोई सारे के सारे क्या होंगे, उसके लूज पॉइंट होंगे, नहीं, उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, राइट। बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने में जो टाइम कंज्यूम होता है ना, वो बहुत कम होता है, राइट। इट टेक लेस टाइम टू क्रिएट अ स्टैटिक वेबसाइट, राइट। इट इज लेस कॉस्टली टू डेवलप दिस वेबसाइट, मतलब इसमें जो कॉस्ट होती है, राइट, आगे जाके हम जब देखेंगे कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, फिर आगे जाके हम खुद की स्टैटिक वेबसाइट बनाना सीखेंगे, डायनेमिक वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तब आपको सारे पॉइंट्स और क्लियर होंगे कि लाइक आपको टाइम कंज्यूम किसमें होता है, स्टैटिक वेबसाइट बनाने में होता है या फिर डायनेमिक वेबसाइट बनाने में होता है, राइट। और आप कॉस्ट वाइज भी देखोगे, अगर आप कभी जाओ किसी कंपनी के पास जाओ और उसके आप रिक्वायरमेंट बताओ और आप उससे एनालिसिस करो कि लाइक कॉस्ट क्या रहती है, राइट। तो ऑब्वियसली जो होता है वो डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, कॉस्ट ऑलवेज हैवी रहती है, लेस देन स्टैटिक वेबसाइट, राइट। तो द वेबसाइट्स आर डिलीवर्ड एट हाई स्पीड बाय द सर्वर, ओके। तो जैसे कि अपन वेबसाइट चलाते हैं, राइट, तो अपन लाइक अमेजोन भी चलाते हैं, फ्लिपकार्ट भी चलाते हैं और रिजल्ट आता है तो अपन एमडीएस की वेबसाइट भी चलाते हैं, राइट। तो होता क्या है, कभी कभी तो अपनी जो साइट होती है वो एकदम फास्टली लोड होती है, राइट। और कभी कभी क्या होता है, एकदम बहुत स्लो स्लो लोड होती है, राइट। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, राइट, उसके पीछे मैनी रीजन होते हैं। तो होता है कि उस पेज को एट अ टाइम मल्टीपल पर्सन यूज कर रहे होते हैं, राइट। और एक उसके कंटेंट मैटर करते हैं, राइट, कि कंटेंट क्या है। अगर स्टैटिक वेबसाइट होगी तो वहाँ पे कुछ ना कोई भी रोल प्ले नहीं हो रहा होगा एट द रन टाइम, राइट। रन टाइम पे वहाँ पे कोई भी कंटेंट चेंज नहीं हो रहा होगा, तो इमीडिएटली क्या होता है, जैसे अपन किसी लिंक को हिट करते हैं और वो दैट्स अ स्टैटिक वेबसाइट लिंक, राइट, तो क्या करता है, इमीडिएटली पेज को ओपन कर देता है। जबकि अगर आप किसी डायनेमिक वेबसाइट को ओपन करोगे तो उसमें पहले लोडर आएगा, लाइक वो लोड करेगा, फिर कहीं से इमेजेस हो रही होंगी वो लोड हो रही होंगी, लाइक अपने को लेस देन 1 मिनट तो लगता ही है। कहीं पे कंटेंट नहीं आते हैं, फिर एकदम से कंटेंट आते हैं, कहीं पे इमेजेस डिलीवर नहीं होती है, राइट। तो ये सारा का सारा काम अपना किसके अंदर होता है, डायनेमिक वेबसाइट के अंदर होता है, जिसको हाई स्पीड का सर्वर चाहिए उसको अपने को रन करने के लिए, प्लस अपने इंटरनेट स्पीड क्या उनके पास होनी चाहिए, राइट। तो ये तो था अपने किसके बारे में, स्टैटिक वेबसाइट के बारे में, राइट। नेक्स्ट अपन चलते हैं किसके ऊपर, एडमिट कर लेते हैं डायनेमिक वेबसाइट, राइट। तो जैसे कि अभी तक अपन ने जो बात की थी वो किसके बारे में बात की थी, स्टैटिक वेबसाइट के बारे में बात की थी। अब हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, डायनेमिक वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। तो एज द नेम सजेस्ट, मतलब इसमें भी जो है वो इससे क्लियर हो जाएगा आपको क्या, द वेब पेजेस कीप चेंजिंग एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, राइट, सच एज फेसबुक प्रोफाइल पेज एंड ई कॉमर्स साइट, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा डायनेमिक वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रन टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेब पेजेस को चेंज कर सकते हैं। लाइक फेसबुक प्रोफाइल अपन जब चाहे जब चेंज कर सकते हैं, या अपने को किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, अपने को कहना पड़ता है कि लाइक मेरी फेसबुक प्रोफाइल चेंज कर दो, राइट। इसके लिए हमको किसी की नीड थोड़ी ना है कि मेरे को मेरी फेसबुक प्रोफाइल चेंज करनी है तो मैं किसी को कहूँगा या कोई आके मेरी प्रोफाइल चेंज करेगा, नहीं। अपन ने ई कॉमर्स साइट पे चले, ई कॉमर्स साइट पे अपन क्या करते हैं कि लाइक कोई भी प्रोडक्ट है, अपन ने ऐड टू कार्ट किया तो एकदम से लेआउट चेंज हो जाता है, जबकि कार्ट कार्ट बकेट होती है उसके ऊपर काउंटिंग इंक्रीज होती रहती है, राइट। आप जैसे जैसे प्रोडक्ट ऐड करते रहोगे वैसे वैसे आपकी क्या होगी, काउंटिंग इंक्रीज होती रहेगी। आप किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, रिव्यू दे सकते हो अपने, राइट। कोई भी प्रोडक्ट आपने ऐड किया, आज ऐड किया, कल आप हटा सकते हो, अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, बहुत सारे काम अपन वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मेरे को डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है कि जिसने वेबसाइट बनाई है वही आके मेरा क्या करेगा, ऑर्डर कंफर्म करेगा, वही आके मेरा क्या करेगा, ऑर्डर ऐड करेगा, या जो भी काम करेगा वो थोड़ी ना करेगा, राइट। हम क्या कर सकते हैं, हम खुद भी उसको मैनेज क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट के बेनिफिट क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो आप खुद को ही समझ में आ गया होगा, स्टैटिक एंड डायनेमिक, राइट। कि स्टैटिक वेबसाइट में तो हमारा क्या होता है, कंटेंट स्टैटिक रहता है, वहाँ आवाज पे आ गई। हेलो हेलो, एनी प्रॉब्लम,
जैसे कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि स्टैटिक वेबसाइट में तो क्या होता है, यूजर का इंटरप्शन नहीं होता, और यहाँ पे क्या होता है, यूजर का इंटरप्शन हो सकता है, और यूजर का इंटरप्शन होने से क्या होता है, ड्यूरिंग द रन टाइम वो क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं। तो डायनेमिक वेबसाइट कंटेन कैन बी चेंज ड्यूरिंग रन टाइम, राइट। इंटरेक्शन विद द डेटाबेस अकर, राइट। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर जब यूजर का इंटरफेस होगा ही नहीं, राइट, सारी इंफॉर्मेशन फिक्स्ड होगी, राइट, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डेटाबेस का यूज नहीं करते। जबकि जो डेटाबेस का जो मेन यूज होता है किसके अंदर होता है, डायनेमिक वेबसाइट के अंदर, राइट। तो कभी सोचा कि अपन अमेजोन चलाते हैं, तो अमेजोन इज अ वेरी बिग सर्वर, राइट, वहाँ पे प्रोडक्ट हर आवरली चेंज होते हैं, राइट, राइट। तो कैसे चेंज हो रहा है, कोई पीछे वो ह्यूमन बैठा है जो उसको क्या कर रहा है, बार बार जाके चेंज कर रहा है, नहीं, वो इतना सारा डेटा आ कहाँ से रहा है, राइट। तो उनके पीछे क्या होते हैं, डेटाबेस सर्वर, क्या होता है, डेटाबेस सर्वर होते हैं, जहां से क्या होता है, राइट, कि हम डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। डेटाबेस सर्वर किस लिए काम में आते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए, और डेटा को स्टोर करने के बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यार डेटा कितना कोई भीड़ भीड़ है क्या, दे देना यार, आवाज नहीं आ रही सही से। हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना, वो नहीं है क्या कुछ? राइट, वो हम किसको बताते हैं, पूरी डेटाबेस को बताते हैं, और अकॉर्डिंग टू डेटाबेस तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे वेबसाइट के ऊपर fulfill होती रहती है। लाइक जो भी डेटा हमारे डेटाबेस में होगा वो आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा, जितने टाइम के लिए अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड को स्टोर किया होगा वो उतने टाइम के लिए आपका रिकॉर्ड वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा, राइट। द यूजर कैन गेट कस्टमाइज इंफॉर्मेशन एज पर देयर इंटरेस्ट एंड नीड, राइट। तो जैसा कि अपने को पता है कि अपन लाइक ई कॉमर्स चलाते हैं, लाइक अपन ने शुरू से ई कॉमर्स का एग्जांपल लिया, तो अपन ई कॉमर्स का एग्जांपल लेते हैं, राइट, ई कॉमर्स चलाते हैं, राइट। तो किसी को चाहिए तो शूज, तो जाके क्या करता है, शूज सर्च करता है, या वो वेट करता है कि स्क्रॉल करता रहेगा, शूज आए शूज आए शूज आए, राइट। वो वेट थोड़ी ना करता है, जाते क्या करता है, अपना कस्टमाइज कर लेता है, राइट। अपनी जो भी साइट है उसको क्या करता है, जाके वो क्या करेगा, फिल्टर मारेगा, क्या, शूज, राइट। अब शूज तो आ गए 5000 के, अब उसको क्या चाहिए, 50 से 1000 वाले चाहिए, तो वो एक और फिल्टर अप्लाई करेगा, राइट, राइट। अब वहाँ पे आ गए ग्रीन ब्लैक ब्लू कलर के, बट उसको तो व्हाइट कलर के, वो क्या करेगा, अगेन कस्टमाइज करेगा, और क्या सर्च करेगा, व्हाइट शूज, राइट। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, लेवल टू लेवल क्या कर सकते हो आप, वेबसाइट के ऊपर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज पे आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। ओके, तो ये था अपना किसके बारे में, डायनेमिक वेबसाइट के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो अपना मेन टॉपिक था आज का पीएचपी। तो पीएचपी को स्टार्ट करने से पहले जब हम आगे जाके देखेंगे तब आपके पास समझ आएगी कि मैंने वेबसाइट के बारे में क्यों इतना इंट्रोडक्शन दिया, कि वेबसाइट क्या है, वेबसाइट की टाइप क्या है, वेबसाइट कितने टाइप की होती है, स्टैटिक क्या होती है, डायनेमिक क्या होती है, लाइक। तो आपको डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा अभी पीएचपी, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज पीएचपी। पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। पहली लाइन पढ़ी आपने क्या, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अभी तक अपने को कुछ नहीं पता, ना सर्वर पता है, ना सर्वर साइड पता है, ना स्क्रिप्टिंग पता है, राइट। बट हमको लैंग्वेज पता है, क्योंकि अपने हर एक पर्सन ने कंप्यूटर लैंग्वेज, कोई ना कोई कंप्यूटर लैंग्वेज तो की होगी, राइट। तो अपने को लैंग्वेज के बारे में पता है, बट अभी हमको नहीं पता कि सर्वर क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। नो डाउट अभी हम आगे जाके वो भी हम देखेंगे कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, राइट। दैट इज यूज्ड टू डेवलप स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। अब आप श्योरली कह सकते हो, राइट, इस लाइन के बाद आप श्योरली कह सकते हो कि आपको पता है कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, राइट। तो इसीलिए हमने पढ़ा था क्या, कि पीएचपी जो मेनली यूज होती है वो किस लिए यूज होती है, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए। अब अपने को बात समझ आएगी कि अपन ने पहले वेबसाइट के बारे में क्यों पढ़ा, राइट, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि पीएचपी पर हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं या फिर डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। बट आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। तो जैसा कि अपने को पता होगा या नहीं पता होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है ना, राइट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट, वो क्या होती है, दो टाइप की होती है, राइट। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, राइट। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो लैंग्वेज होती है जिनमें इंटरप्रेटर नहीं होती, वो सॉरी, भाई हेलो, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, हेलो, चलो। तो स्क्रिप्टिंग नो लैंग्वेज सर। पहले बात करें तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, जिनमें कोई कंपाइलर नहीं होता है, इसमें इंटरप्रेटर होता है, इजीली क्या होती है, एम्बेडेड हो जाती है अनदर लैंग्वेजेस के साथ। तो ये तो हमने बात की किसकी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, जिसमें कंपाइलर नहीं होता, राइट। ये क्या होती है, इंटरप्रेटेड होती है, और इंटरप्रेटेड होने के कारण क्या होती है, इजीली एम्बेडेड हो जाती है विद अनदर लैंग्वेज, राइट। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है ना वो दो टाइप की होती है, राइट। जैसे वेबसाइट जो होती है वो दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो वैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो टाइप की होती है हमारे पास, सर्वर साइड और
क्लाइंट साइड, राइट। तो क्लाइंट साइड जो होती है ना, लाइक उसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने नाम सुना होगा तो जावास्क्रिप्ट, राइट। और सर्वर साइड का अगर आपने नाम, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में अगर हम बात करें तो आपके सामने ही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या, PHP, राइट। तो जावास्क्रिप्ट की अगर जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो वो ये बता सकता है कि जावास्क्रिप्ट में हम डायनेमिकली काम नहीं कर सकते हैं, राइट। कैसे, लाइक अब जावास्क्रिप्ट अगर आपने कभी रन की हो तो उसके लिए आपको किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट, एज पर HTML। अब HTML तो सबने पढ़ी है, HTML का प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, HTML में प्रोफाइल भी बनाई होगी आपने, राइट। अब HTML में अगर आपने प्रोफाइल बनाई है, राइट, यस हिमांशु, हेलो सर सॉरी, वो एक बाय मिस्टेक हो गया था। आई एम सॉरी सर। तो HTML तो सबने पढ़ी होगी, HTML पढ़ने के बाद आपने प्रोफाइल पेज भी बनाई होगी, राइट। तो क्या HTML को रन करने के लिए आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट थी क्या? नो, सिर्फ अपने को क्या चाहिए था, वेब ब्राउजर चाहिए था, राइट। उसको रन करने के लिए हमारे पास क्या थी, सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट। ऐसे ही हमारे पास क्या थी, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अपन क्या करते हैं, सिर्फ हमने प्रोग्राम बनाया, उसको रन किया, राइट। तो वो भी क्या होता है, उसको रन करने के लिए हमारे पास क्या होती है, सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट बेसिकली यहाँ पर PHP के बारे में अगर हम देखें तो PHP क्या है आपकी, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब आगे जाके आपके पास अभी एक डाउट बन गया होगा कि सर्वर क्या होता है, राइट। तो वो भी आगे जाके आपका डाउट क्लियर होगा जब अपन इसके सर्वर की बात करेंगे, राइट। तो अभी आप एक ये चीज रख लो कि PHP जो होती है, राइट। अभी PHP जो है वो 3 कैरेक्टर से मिलकर बना है, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर, आगे चलें अपन। नो डाउट आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग अभी समझ में आएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं, कोई भूल नहीं करना, राइट। तो अगर हम बात करें किसकी, PHP, तो PHP जो है वो 3 कैरेक्टर्स से मिलकर बना है, राइट। इंडिविजुअल तीनों कैरेक्टर का एक मीनिंग होता है, राइट। तो उसकी हम बात करें, राइट, तो PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, राइट। PHP अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछ ले, राइट, आफ्टर एंड ऑफ द सेशन कि PHP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, लाइक जैसे कि HTML की फुल फॉर्म होती है, राइट, वैसे ही PHP की फुल फॉर्म क्या होती है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, राइट। तो तू काय के लिए रे पी ले रहा है? हेलो, पेट्रोल का ले रही हूँ। ये कोई उनसे बोल रही मैं। डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है, that earlier stood for personal home page, right? तो PHP को आज से पहले, राइट, आज से पहले बोले तो काफी टाइम पहले के किस नाम से जाना जाता था, पर्सनल पेजेस के नाम से जाना जाता था जब PHP लॉन्च हुई, राइट। और PHP लॉन्च तो 1994 में, राइट। 1994 में जब PHP आई तब उसका नाम क्या था, पर्सनल होम पेज। एंड देन आफ्टर इसका नाम क्या कर दिया, अभी करंटली हम क्या नाम बताएंगे इसका, अगर हमसे कोई पूछे तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, राइट। नहीं पास समझ में, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, हाउस PHP, राइट। अगर आप PHP के साथ काम करोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए PHP किस तरह से वर्क करती है, राइट। तभी तो हम काम कर पाएंगे उसको, तभी तो हम समझ पाएंगे, राइट। हमको बेसिक ही नहीं पता होंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि PHP का जो प्रोग्राम है किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से बन रहा है, राइट। हमको कुछ पता ही नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे उसको, राइट। तो PHP किस तरह से वर्क करती है, तो बेसिकली PHP इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में देखा था कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, और मैंने बताया भी था कि पहली चीज तो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, राइट। तो स्क्रिप्टिंग जो होती है ना, मेन पहले स्क्रिप्टिंग दो टाइप की होती है, क्लाइंट साइड है, सर्वर साइड। तो वो भी मैंने अभी डिस्क्राइब की थी कि क्लाइंट साइड क्या होती है और सर्वर साइड। तो सर्वर साइड के लिए आपको मैंने होल्ड करने में बताया कि अभी आगे जाके आपको बेसिकली खुद को समझना है, राइट। PHP कोड एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर एंड जनरेट द आउटपुट, राइट। मतलब बेसिकली जो भी हम PHP का कोड जो लिखेंगे, राइट, HTML में भी आप कोड लिखते थे, राइट, उसको क्या करते थे, सेव करते थे, करेक्ट। सेव करने के बाद आप क्या करते थे, रन करते थे, राइट। तो वहाँ पे कुछ कंपाइलेशन होता था क्या, यस मोहित? सर PHP के लिए HTML आना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको HTML आए, बट आती तो वेल एंड गुड, चलो ठीक है। राइट, ठीक है, राइट। तो PHP बेसिकली अपन करते हैं कि अपन ने HTML में कोई कोड लिखा, कोई कोड लिख के अपन क्या करते हैं, रन करते हैं, राइट। तो रन करने पे आपको क्या होता है कि वहाँ पे कंपाइलर होता है,
आपको कोई एरर बताता है क्या वहाँ पे? नहीं, आपको जो भी आप कोड लिखते हो एग्जीक्यूट हो जाता है ऑन द ब्राउजर। ठीक, ऐसे ही अगर आपने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, लाइक सी की बात कर लेते हैं, सी इज द बेसिक मदर लैंग्वेज, तो अपन सब कोई अपन ने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, सी का पाला तो पढ़ा ही होगा जब अपन कंप्यूटर फील्ड में आए, राइट, चाहे बीटेक हो चाहे तो पीसी हो, राइट। तो सी में बात करें तो सी में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर क्या होता है, अपडू टाइप का होता है ना, कि जब तक आपने एरर सॉल्व नहीं की तब तक आप आगे नहीं जा सकते, राइट। मतलब आप क्या नहीं कर सकते, आउटपुट आपका चेक नहीं कर सकते। उसी तरह पीएचपी है, राइट। उन दोनों से अलग कैसे, पीएचपी में जो होता है ना, वो क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, राइट। पीएचपी कोड एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर एंड जनरेट द आउटपुट, मतलब पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास बेस होना चाहिए क्या, आपका सर्वर, राइट। अभी सर्वर क्या होता है, किस तरह से हमें मिलेगा, हम किस तरह से यूज करेंगे, राइट, क्या पेड होता है अनपेड होता है, ये सारे डाउट्स आपके नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर, राइट। तो अभी हमको सिर्फ ये याद रखना है क्या, कि सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है और सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करती है, मतलब आउटपुट जनरेट करती है। द पीएचपी स्क्रिप्ट आर इंटरप्रेटेड बाय द पीएचपी इंटरप्रेटर, राइट। मतलब पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, वो इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। और यहाँ पर पीएचपी इंटरप्रेटर का काम Basic क्या होता है, PHP is a server-side programming in which PHP code execute. एनी कंफ्यूजन? ओके, तो राइट यहाँ पर जो इंटरप्रेटर का, जैसे कि आपको कंपाइलर का काम पता है, राइट, कि कंपाइलर का काम क्या होता है, राइट, प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है और एरर डिटेक्ट करना होता है, राइट। वैसे यहाँ पे क्या होता है, पीएचपी का जो इंटरप्रेटर है वो काम क्या करता है, राइट। तो इंटरप्रेटर क्या काम करता है, फिर कन्वर्ट करता है आपके पीएचपी कोड को किस फॉर्म में, राइट। तो पीएचपी इंटरप्रेटर द कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म ऑफ द डिस्प्ले, राइट। तो पीएचपी का इंटरप्रेटर जो होता है आपका क्या करता है, कोड को कन्वर्ट करता है एचटीएमएल के फॉर्मेट, राइट। ये सब बातें आपको कब समझ में आएगी, जब अपन इसका आज की लास्ट स्लाइड में अपन देखेंगे अपन इसका प्रोग्राम, राइट। प्रोग्राम बनाएंगे, रन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लाइक सिमिलर टू एचटीएमएल, बहुत मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा कि अपने एचटीएमएल रन किया तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पीएचपी कौन दे बन जाऊँ हमारे पास कट से 100 रुपए, बाकी एरिया में दे रही हूँ। कोई डिस्कशन कर रहा है हमारे क्या? पास आया कट 100 तो बता, 1 रुपए। अगर आपको कोई डिस्कशन करना है तो प्लीज आप क्योंकि अपना फोन को माइक काम कर माइक जो है ना म्यूट कर लीजिए। हेलो, जो भी आप लोगों को अगर पर्सनल डिस्कशन करना है, आप कोई भी, चलो ठीक है, राइट। हमने तो बात की पीएचपी इंटरप्रेटर क्या करता है, जो भी अपने पीएचपी में कोड लिखा है उसको कन्वर्ट करता है, राइट, अदर लैंग्वेज बोले तो एचटीएमएल के फॉर्म में, राइट। तो द आउटपुट रिजल्ट इज द सेंड द क्लाइंट, और जो भी कन्वर्टेड कोड जो होता है, जो भी आउटपुट होता है वो क्या, किसको सेंड किया जाता है, क्लाइंट को, और जो क्लाइंट होता है उसको क्या करता है, रिसीव करके क्या करता है, आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। तो ये पूरा प्रोसेस, राइट, वर्किंग प्रोसेस अपन अगेन एक और बार देखेंगे जब हम पीएचपी का पहला प्रोग्राम बनाएंगे। पहले प्रोग्राम को जब सेव करेंगे, सेव करने के बाद जब हम उसको रन करेंगे तो रन करने के बीच में क्या क्या इसकी प्रोसेसिंग होती है वो हम एक और बार अगेन देखेंगे। तो लाइक कितना अभी तक समझ में आया क्या, लाइक इतनी बात करें हम, अगर हम बात करें तो इतनी बात में हमको समझ में आया कि पीएचपी लैंग्वेज है और जिसका कोड है वो एग्जीक्यूट होता है किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर। आगे जाकर हम ये भी बात करेंगे कि सर्वर हमें कहाँ से अवेलेबल होगा, कैसे मिलेगा, राइट। और पीएचपी स्क्रिप्ट आर इंटरप्रेटेड, लाइक ये इंटरप्रेटर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो पीएचपी का इंटरप्रेटर क्या करता है, अपने कोड ठीक क्या करता है, अदर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, और जो लैंग्वेज, एक फिर जो कोड होता है वो आपका करता है ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होता है। हम नेक्स्ट बात करें तो बेसिकली लाइक व्हाई वी यूज पीएचपी, बस तो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं आज के टाइम में जो आपकी वेबसाइट बनाती हैं, राइट। स्टैटिक डायनेमिक कोई सी भी बनवानी, राइट, पीएचपी को ही क्यों यूज करें, तो देयर आर मेनी रीजंस टू यूज पीएचपी फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। तो पीएचपी कम्स इनटू एक्शन व्हेन यू आर डेवलपिंग बोथ स्टैटिक, पीएचपी कब काम में आ सकती है आपके लिए, जब आप क्या करते हो सर्वर साइड और सॉरी पीएचपी कब आपके लिए काम में आती है, जब आप स्टैटिक और डायनेमिक आप दोनों टाइप की वेबसाइट क्या कर सकते हो, पीएचपी से बना सकते हो। तो पहला प्लस पॉइंट, राइट, आप स्टैटिक वेबसाइट बनानी हो या पीएचपी से बना सकते हो, दूसरा डायनेमिक वेबसाइट बनानी हो या पीएचपी से बना सकते हो। पीएचपी कैन यूज टू क्रिएट कुकीज, राइट। अगर आपने रिसेंटली अगर कोई भी अपन अगर
साइट चलाते हैं, राइट, तो नीचे से डायलॉग बुक्स आता है कि योर इंफॉर्मेशन फॉर स्टोर इन द कुकीज फॉर बेस्ट आंसर्स फॉर बेस्ट सजेशंस, राइट, तो उसको अपन को क्या करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है, राइट, तो कुकीज मेंटेन होती है, राइट, जिससे कि क्या होता है, जब भी आप अगर कोई गूगल पे जाते हो, कोई साइट चलाते हो, राइट, तो आपकी जो वो होते हैं क्या कहते हैं, इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्या होता है कि सर्चिंग आती है, राइट, एड्स आते हैं, राइट, वो क्या होता है सब कुकीज से मेंटेन होता है कि लाइक कोई यूजर आया, उस यूजर ने क्या सर्च किया, नेक्स्ट टाइम हमको क्या दिखाना है, राइट, उससे उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही सारा काम होता है। नेक्स्ट सेशंस जो हम आगे जाके इसका एक पूरा ब्रीफ टॉपिक है, वो भी हम देखेंगे कि सेशन क्या होता है, मैनेज ऑथेंटिकेशन, राइट, जैसे कि आपने बेसिकली अगर आपने ध्यान दिया तो कुछ टाइम पहले एक जो फेसबुक थी वो भी किसके ऊपर बनी हुई थी, पीएचपी के ऊपर बनी, राइट, तो फेसबुक के ऊपर क्या हो रहा था कि आप जाते थे, है ना, साइन अप करते थे तो ये आप फेसबुक को एक्सेस कर सकते, राइट, और वो भी आज के टाइम में वही है कि आप साइन अप करे बिना तो फेसबुक को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट, साइन अप करने के बाद आप लॉगिन करोगे, राइट, तो मैं ये क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है कि लाइक जिस यूजर ने अकाउंट बनाया है, राइट, साइन अप किया है, वही क्या करे, इस साइट पे एक्सेस करे आफ्टर लॉगिन, राइट, तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, राइट, तो ये सारे काम अपन किसके अंदर कर सकते हैं, पीएचपी के अंदर कर सकते हैं, लाइक अपन क्या कर सकते हैं, राइट, एंड रीडायरेक्ट यूजर्स, राइट, यूजर को उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड टू सेंड ईमेल्स, जनरेट पीडीएफ, राइट, अगर अपन बात करें, राइट, इंटरनल पीएचपी के नहीं और भी काफी सारी साइट्स हैं, राइट, जो ये काम करते हैं, राइट, बट पीएचपी कैसे उनसे बेस्ट है, राइट, तो अगर अपन देखें तो अपन कहीं भी लॉगिन करते हैं, हेलो, कहीं पे भी अपन क्या करते हैं, लाइक अकाउंट बनाते हैं, राइट, तो अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है, आपके पास से एक अकाउंट जो आपने बनाया उसकी सक्सेसफुल ईमेल आ जाती है, राइट, ऑटोमेटिकली, तो क्या ऐसा होता है कि मतलब जब भी आप मशीन का एक पर्सन बैठा है जो आपको मेल सेंड कर रहा है, नहीं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, मेल सेंड होता है, right? जैसे आपने अकाउंट बनाया मेल सेंड होता है, right? अब कभी कभार अपन जब कंपनी क्या होता है कि लाइक पीडीएफ भी होता है, राइट, लाइक आप ये बात पढ़ो, अमेजोन की बात पढ़ो, फ्लिपकार्ट की बात पढ़ लो, राइट, तो क्या होता है आपका जो बिल है, राइट, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में हो सकता है, राइट, अगर आपको ऐसी कोई वेबसाइट बनाओ, आप कस्टमर को सर्विस देना चाहो, राइट, कि जैसे कि आप क्या करो, लाइक आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि मेरे जिन जिन यूजर ने अकाउंट बनाया है उनको वेलकम मिल जाए, राइट, जैसे ही कोई ऑफर आए तो उससे रिलेटेड मिल जाए, राइट, जैसे ही क्या हो कि यूजर मतलब मेरे साइट से कुछ परचेज करे या कुछ भी करे तो उसका एक जो भी ट्रांजेक्शन है वो पीडीएफ बन के यूजर के पास है, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सर्वर क्या करता है, हैंडल करता है। अ गुड बेनिफिट ऑफ पीएचपी यूजिंग पीएचपी इज दैट इट कैन interact with many different database languages including Hash, right? तो PHP जैसे कि हमने देखा था, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, धीरे-धीरे हम क्या करेंगे, प्रीवियसली बात को क्लियर कर देंगे, राइट, तो हमने देखा था कि PHP बिल्कुल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अपन क्या करते सर हैं, माइक में प्रॉब्लम आ रही है आपके। हेलो, अब आ रही है, हेलो हेलो, आवाज आवाज सही नहीं आ रही सर आप। अब आ रही है क्लियर, हाँ आप सही है। राइट, तो बेसिकली क्या हमने बात की थी सर्वर साइड सर आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज गई सर, ये आओ। हेलो, अब आ रही है, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर आई आई यस सर आ आई गई। आई सर आई अब आई प्रॉपर आई आ आई रही है, अब सही आ रही है। बता दिया करो ऐसे बीच में, लाइक आवाज नहीं आ रही तो बता दिया करो। हाँ सर बता देंगे, टेंशन। क्या होता है बेनिफिट, ये जो है वो मैनी डेटाबेसेस के साथ क्या करता है, फिर गई सर। लेकिन हेलो, नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही, आ रही अब है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। अब अब आ रही है, कम आ रही, कम आ रही। सॉरी कम सर आ रही आपकी है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं आ रही अब, एक नहीं सर, कभी आती है कभी चली कभी जाती है। जाती है, हाँ वही वही। क्या हो गया नेटवर्क में, अब भी नहीं आ रही, अभी तो आ रही है। अभी आ रही, फिर 2 मिनट बाद फिर चली जाएगी सर।
और अभी पहले पूरी आ रही थी? हाँ अब आई starting अब आई में अब आई बिल्कुल अब आ आई रही थी। अब आ आई गई, पूरी आ गई। चलो ठीक है। हाँ, ओके तो PHP के साथ अपन क्या कर सकते हैं, मतलब अब फर्दर सही आ जितने रही भी है हमारे सर। पास डेटाबेस सर्वर है उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, इंक्लूडिंग MySQL। MySQL जो है उसका इनबिल्ट सर्वर होता है, राइट। MySQL इज अ इनबिल्ट सर्वर इन PHP, राइट। तो इनबिल्ट सर्वर के अलावा भी हम जितने भी और भी डेटाबेस है उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं PHP में इजीली, राइट। तो भी हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे MySQL, MySQL के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। और MySQL के बाद हम देखेंगे कि हम कैसे सर्वर से कनेक्टिविटी करते हैं, राइट। तो सारी बातें हम बाद में देखेंगे, राइट। बोथ PHP एंड MySQL आर compatible with an Apache server, right? मेन बेसिकली हम बात करें Apache server की, राइट। तो Apache server क्या होता है, राइट। जैसे कि अपन बात करते हैं, राइट, कि हम कोई भी OS यूज करते हैं, एक विंडोज है ना, लाइनेक्स है, या फिर हम मैक यूज कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना, तो राइट अपाचे इज अ डिफॉल्ट सर्वर, राइट। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा अपाचे ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, राइट। तो हमने अभी बात की थी कि PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। तो PHP को रन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा OS जो है वो क्या होना चाहिए, सपोर्टेबल होना चाहिए, क्या, अपाचे, राइट। अपाचे सर्वर अगर आपका OS सपोर्ट करता है तो ही आप क्या कर सकते हो, PHP को रन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली आगे जाके एक और सर्वर की, वो भी हम बात करेंगे अभी, राइट। तो जो MySQL है और PHP है वो दोनों ही क्या है, कंफर्टेबल है किसके साथ, अपाचे सर्वर के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको PHP यूज करनी है तो किसी अलग सर्वर की रिक्वायरमेंट है, और MySQL यूज करनी है तो किसी फर्दर अलग सर्वर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स हम जो यूज करेंगे वो किसके ऊपर चलने के लिए कंफर्टेबल है, अपाचे के ऊपर चलने के लिए कंफर्टेबल है, विच इज ऑल्सो फ्री टू लाइसेंस, राइट। इसके लिए हमको कोई कॉस्ट नहीं देनी होती, लाइक ऐसा होता है कि कोई सर्वर है हमको परचेस करना पड़ेगा, नहीं, अपाचे सर्वर फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। इसके बाद हम जो नेक्स्ट एक और सर्वर की बात करेंगे वो भी आपका क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। PHP कैन ऑल्सो रन ऑन विंडोज, लाइनेक्स एंड यूनिक्स सर्वर, राइट। तो PHP आज के टाइम में हमारे साथ क्या है, कंफर्टेबल है किसके साथ, विंडोज के साथ, लाइनेक्स के साथ और यूनिक्स के साथ, राइट। तो वो तो बात की थी कि वाई वी यूज PHP, कि हम जो भी अदर टेक्नोलॉजीज है, लाइक उनके उनके कंपेटेबल में हम PHP क्यों यूज करें, राइट। अब अगर आपने सेलेक्ट कर ही लिया कि हमको PHP ही यूज करनी है तो फिर आपको PHP के एडवांटेजेस भी पता होने चाहिए, राइट। सबसे पहला एडवांटेज क्या, ओपन सोर्स, एज यू ऑल नो, राइट। ओपन सोर्स आज के टाइम में क्या है कि अगर अपन PHP स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं, राइट, यूज करना चाहते हैं, तो हमको इसके लिए कोई पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं कि लाइक सर्वर अपन ने लिया तो उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, या कहीं हम लर्न कर रहे हैं, लाइक ऑनलाइन हम अगर कुछ देख रहे हैं तो उसके लिए हमको कुछ पे वे नहीं करना पड़ेगा, इजी टू यूज एंड लर्न, लाइक अगर आप डेफिनेटली अगर आपने सी पढ़ी है और आप PHP पढ़ोगे तो आप खुद कंपेयर करोगे कि सी किस जगह स्टैंड करती थी और PHP किस जगह स्टैंड करती, काफी ईजी है किससे, सी से, राइट। अगर आप और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर आप करोगे, कंपेटेबल करोगे, राइट, तो PHP आपको बहुत ईजी लगेगी, राइट। फास्टर, इंटरप्रेटेड, एम्बेडेड, राइट। फास्टर बोले तो इसमें जो भी हम काम करते हैं, लाइक HTML कितनी जल्दी फास्ट रन होती है, राइट। अपन ने सेव किया, वहां पे जाके रिफ्रेश करते एकदम से कोड आ जाता है पूरा, राइट। तो उसी तरह से हमारी PHP भी है, जब तक अगर आप कोई हैवी वेट काम नहीं करोगे तब तक तो बहुत फास्ट है, राइट। जैसे आप कोड लिखोगे, रन करोगे, आपका इमीडिएटली कोड रन होगा। इंटरप्रेटर के बारे में पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसमें क्या होगा, कंपाइलर तो होगा नहीं, इसमें इंटरप्रेटर होता है। जो इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके PHP कोड को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, राइट। इंटरप्रेट करके क्या करता है कि ऑलवेज जो आपका कोड का जो आउटपुट होता है ना, जैसे कि अपने वहां पे देखा था हाउस वर्क PHP, राइट। तो उसमें क्या होता है कि हमने ये देखा था कि PHP में जो इंटरप्रेटर होता है ना, वो ऑलवेज आपका कोड क्या करता है, HTML के फॉर्मेट में जनरेट करता है, राइट। वो भी मैंने कहा था कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे जब देखेंगे कि हम कोड PHP में लिख रहे हैं, आउटपुट हम कहाँ देख रहे हैं और उसका HTML कोड हम कहाँ देखेंगे, राइट। एम्बेडेड बोले तो हम इजीली एम्बेडेड कर सकते हैं, लाइक आज के टाइम मतलब हम क्या कर सकते हैं, PHP के अंदर आप HTML को इंक्लूड कर लो, CSS को इंक्लूड कर लो, बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लो, जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कर लो, jQuery को इंक्लूड कर लो, राइट। आप क्या कर सकते हो, जितनी भी अदर और भी लैंग्वेजेस है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, उनको आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। मैंने फिर कहा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, राइट। ऐसा नहीं कि सी को इंक्लूड करना, बताओ सर, नहीं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, और अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इंक्लूड करके क्या कर सकते हो, आप एक अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हो। लाइक जैसे कि आप सबको पता है वेबसाइट बनाते हैं अपन, तो अपन HTML भी पढ़ते हैं, तो फिर अपन HTML भी पढ़ते हैं जब हमको PHP से वेबसाइट बनानी, तो PHP जो है वेबसाइट का प्रोग्रामेटिकली पार्ट हैंडल करती है, राइट। जबकि वेबसाइट डिजाइन करनी है, रेस्पॉन्सिव बनानी है, वैलिडेशंस लगाने हैं, राइट, अट्रैक्टिव बनानी, वो सारा काम किसका होता है, HTML का, बूटस्ट्रैप का, वैलिडेशन वगैरह लगाना है, जावास्क्रिप्ट का, jQuery का काम, वो थोड़ी ना PHP करेगी, राइट। तो ऐसा नहीं कि PHP ही आपका सारा काम कर देगी, राइट। PHP एम्बेडेड होती है किसी अदर लैंग्वेजेस के साथ, देन आफ्टर वो क्या करती है, आपका काम करती है,
पावरफुल लाइब्रेरी सपोर्ट बोले तो इसके पास इसकी जो लाइब्रेरी है ना, इनबिल्ट लाइब्रेरी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अभी अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ईमेल सेंड कर सकते हैं, राइट। तो ईमेल सेंड करने के लिए हम कोड थोड़ी नहीं लिखते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, हमारी लाइब्रेरी अवेलेबल होती है, उस लाइब्रेरी को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, देन आफ्टर हम उसको यूज करते हैं। पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, तो पीडीएफ हम बनाते थोड़ी ना है, उसके लिए भी लाइब्रेरी है। लाइक ईमेल की लाइब्रेरी आपको काम लेनी है, आप ईमेल की लाइब्रेरी इंपोर्ट करो, पीडीएफ की लाइब्रेरी काम लेनी है, पीडीएफ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करो, राइट। ऐसे यहाँ पे काम होता है, राइट। ऐसे ओटीपी होता है, राइट, ओटीपी वाया मेल वाया एसएमएस, राइट। तो यहाँ पे उनकी भी लाइब्रेरीज होती है। पेमेंट इंटीग्रेशन होता है, राइट, उनकी भी लाइब्रेरीज होती है, राइट। मैनी डेटाबेस सपोर्ट, जो कि अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा था अभी, राइट, कि मैनी डेटाबेसेस की पीएचपी का खुद का एक सर्वर होता है, कौन सा, माइस्क्यूएल। बट उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, ऑरेकल सर्वर है उसको कनेक्ट कर सकते हो, एसक्यूएल सर्वर है उसको कनेक्ट कर सकते हो, मोंगोडीबी एक सर्वर है उसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। मैनी फ्रेमवर्क्स, हाँ, राइट। बेसिकली फ्रेमवर्क्स की हम बात करें तो फ्रेमवर्क्स क्या होता है, राइट। तो अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो हम पीएचपी की, कोर पीएचपी की बात कर रहे थे, राइट। फ्रेमवर्क्स जो होते हैं ना, वो इनकी एक एडवांस लाइब्रेरी होती है, राइट, राइट, जो कि ओब्स बेस्ड होते हैं पूरी तरह से, राइट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। तो उसमें क्या होता है, मेरे को एक तो सिक्योरिटी जो होती है ना, वो हमको खुद को बिल्ड नहीं करनी होती है, राइट, वो ऑलरेडी बिल्डअप होती है, राइट। जबकि अगर हम कोई साइट पीएचपी के अंदर बनाएंगे तो उसकी सारी सिक्योरिटी की जो गारंटी होगी हमारी होगी कि हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी बिल्ड करके देनी पड़ेगी, राइट। बट जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी क्या होता है, ओब्स बेस्ड होते हैं, राइट। मतलब उसमें सिक्योरिटी जो होती है ना, ऑलरेडी बिल्डअप होती है, राइट। और जैसे कि अभी हमने बात की थी लाइब्रेरी, अगर हम पीएचपी में काम करेंगे तो हमको जो होगी ना लाइब्रेरीज, वो क्या होगी, अलग से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और फ्रेमवर्क्स में क्या होगा, वो इंपोर्ट करी कराई होती है, लाइक हमको उसके अंदर क्या करना पड़ता है, सिर्फ वैल्यूज पास करनी होती है, देन आफ्टर हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। और बेसिकली हम कोर की बात करें तो कोर में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको बिल्ड करना है पीएचपी में, उसके लिए आपको पूरा की पूरा आपको कोड लिखना पड़ेगा, राइट। और फ्रेमवर्क में क्या होगा, एक सिनेरियो बना हुआ होगा, उस सिनेरियो को आपको यूज करना आना चाहिए बस, राइट। तो फ्रेमवर्क जो होते हैं वो एडवांस होता है, राइट। बट अगर आपको कोर ही नहीं आता होगा तो आपको आप फ्रेमवर्क नहीं कर सकते। लाइक आपने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, राइट। तो वर्डप्रेस का, जुमला का, कोऑर्डिनेटर का, लारावेल का नाम सुना होगा। तो इसकी कुछ फेमस जो है ना, वो क्या है, फ्रेमवर्क्स है, राइट। तो जो वर्डप्रेस और जुमला है ना, ये तो अपने सीआरएम से, मतलब लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से है, सीएमएस से है, तो राइट। और जो लारावेल और जो कोऑर्डिनेटर है, कोडिंग बेस्ड है पूरे, राइट। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कोड करना पड़ता है, लाइक। तो अगर आप कोर में ही कोड नहीं सीख पाओगे, आप कोर को ही अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो फ्रेमवर्क तो फिर अपन कैसे हैंडल करेंगे, राइट। तो लूजली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसमें डेटा टाइप्स नहीं होते हैं बेसिकली, राइट। जैसे कि सी में बहुत वो होता है कि डेटा टाइप हमको बार बार याद रखना पड़ता है, वेरिएबल भी बना रहे हैं तो डेटा टाइप, वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो डेटा टाइप, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डेटा टाइप, हर चीज में डेटा टाइप, राइट। तो डेटा टाइप भी एक नहीं है वहाँ पे, बहुत सारे, ठीक। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं रखना है। लूजली टाइप बोले तो फ्री, आप जो चाहो वैल्यू असाइन करो, जो चाहो जिस टाइप का वेरिएबल बनाना बनाओ, मतलब आपको वेरिएबल बनाते टाइम डेटा टाइप की बात ही नहीं करनी, राइट। वो पीएचपी इंटरनल हैंडल कर लेगी, उसका इंटरनल मैटर है, राइट। क्योंकि उसको क्या डेटा टाइप देवे नहीं देवे, रखे नहीं रखे, उसका इंटरनल मैटर है। आपको तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी, आप जो कैलकुलेशन करोगे उसका रिजल्ट मिल जाएगा, श्योर, ठीक है। आपका डेटा लॉस नहीं होगा, बाकी इंटरनली डेटा टाइप किसी भी तरह से मैनेज हो, राइट। तो वो काम किसका होता है, हमारे लूजली टाइप लैंग्वेज। तो ये क्या है, लूजली टाइप लैंग्वेज है। तो एक बात ध्यान रखना, जब हम आगे देंगे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, इसकी तो हम वेरिएबल बनाएंगे, राइट। तो वहाँ पे हम डेटा टाइप का यूज नहीं करेंगे। एरर हैंडलिंग, राइट। कभी मतलब एरर हैंडलिंग क्या होता है, लाइक आपने कोई वेबसाइट बनाई अपन ने, राइट, वेबसाइट रन हो रही है और इमीडिएटली कोई एरर आ गई, राइट। तो एरर अगर आ जाए और वो एरर अपन ने वेबसाइट डिप्लॉयमेंट कर दी, राइट, वेबसाइट जो है वो लाइव चल रही है, राइट। तो वहां पर क्या होगा कि लाइक एरर आ जाए, तो एरर अपने आती है तो किस तरह से आती है कि जो एंड यूजर होता है उसको थोड़ी ना समझ में आती है, अपन प्रोग्रामर अपन समझ सकते हैं कि एरर क्या आ रही है, राइट। कि दिस लाइन ये मतलब कुछ भी एरर हो सकते हैं कि लाइन नंबर इन में ये एरर, अगर वही की वही अगर एंड यूजर को डिस्प्ले हो जाए तो वो नहीं होगा, शॉक नहीं होगा एकदम से, क्या हो गया, मेरी साइट तो चल रही थी और एकदम से क्या हो गया, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एरर आ रही है उसको हम मतलब पीएचपी अपने लेवल पे हैंडल करके उसको अपन क्या कर सकते हैं, अपना एक कस्टमाइज मैसेज दिखा सकते हैं, राइट। कि आपकी अभी ये साइट नहीं चल रही है या इस साइट में प्रॉब्लम आ रही है, एक एरर होती है जो हमको लैंग्वेज द्वारा थ्रो की जाती है, तो एक प्रोग्रामर पढ़ के समझ सकते हैं कि लाइक ये एरर क्या है। बट अगर वही एक एंड यूजर को थ्रो हो जाए तो क्या करेगा, वो समझ पाएगा कि उसको, नहीं, वो नहीं समझ पाएगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, अपनी एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। oops बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो जब बेसिकली हम बात करें पीएचपी जब आई थी, तब इसमें oops का कोई रोल नहीं था, राइट। और धीरे धीरे इसके अपग्रेड वर्जन लॉन्च होते गए और आज के टाइम में पीएचपी 7 पे है, राइट। तो पीएचपी 5 के बाद इसमें क्या होता है, oops प्रोग्रामिंग जो है वो इंक्लूड होने
लग गई थी, और आज के टाइम में पार्शियल ऊप्स प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को यूज करती है। मतलब सारे के सारे ऊप्स के फीचर्स तो है नहीं, मतलब ऑल फीचर्स नहीं, बट मोर देन हाफ फीचर्स इसमें क्या है ऊप्स के हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पार्शियल ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं। कब PHP 5 के बाद ये क्या हो गए, PHP मतलब इसके जो वर्जन्स हैं लाइक PHP 5, उसके बाद से क्या हो गए थे ऊप्स इंक्लूड होने लग गए थे। तो करंटली जो अभी हम बात करें PHP के वर्जन की, तो अभी हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, PHP 7 यूज करते हैं, राइट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोले तो कि आप लाइक विंडोज के ऊपर इसको रन कर रहे हो, राइट। आपने पूरी साइट विंडोज के ऊपर बना ली, अब आप उसको क्लाइंट के पास लेके गए, क्लाइंट ने कहा मेरे पास तो लाइनक्स है, फिर तो क्या आपका जो कोड आपने विंडोज के ऊपर डेवलप किया बेकार, क्या आप लाइनक्स के लिए डेवलप करोगे? नहीं, राइट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसके लिए हमको सिर्फ एक इंटरनल सॉफ्टवेयर चेंज करना होता है, लाइक जिसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो क्या होता है, विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो तो विंडोज के अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर रखोगे, लाइनक्स यूज करो तो आप लाइनक्स के अकॉर्डिंग यूज करो, मतलब इसके कोड बेस में कोई चेंज होगा। लाइक आप कोड जो लिखते हो ये चीज ध्यान में रख के नहीं लिखते कि विंडोज में क्या होगा लाइनक्स में क्या होगा, राइट, ऐसा नहीं होगा। आप कोड एक ही लिखते हो, वही आपका लाइनक्स पे चलेगा, वही आपका विंडोज पे वर्क करेगा। तो लाइक ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, राइट। तो एडवांटेजेस समझ में आए। अगर और कोई भी डाउट हो तो एंड ऑफ द सेशन अपन डाउट सेशन रखेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं फ्लेवर्स ऑफ सर्वर, राइट, जिसकी अपन बात करें लाइक तो सर्वर होते क्या, जैसे कि मैंने एक अपाचे सर्वर की बात की थी, राइट। तो ये जो सर्वर्स होते हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू ओएस अपने पास अवेलेबल होते हैं, राइट। जैसे कि नाम क्या क्या, वैम, लैम्प, मैम्प और एग्जाम, राइट। जैसे कि मैंने बात की थी इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो वहां पर इसी की डिपेंडेंसीज आती है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें वैम्प की, राइट, तो अपने पास ये क्या होता है, 4 टाइप के सर्वर अवेलेबल होते हैं जो कि अपाचे सर्वर के ऊपर रन करते हैं। अगर आपके ओएस के पास अपाचे नहीं होगा, आप इनमें से किसी को यूज नहीं कर सकते, राइट। तो वैम्प जो है, वैम्प क्या किसके लिए स्टैंड करता है, विंडोज के लिए स्टैंड करता है, राइट। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम काम में ले रहे हो तो आपके पास जो सर्वर होगा उसका नाम क्या होगा, वैम्प, राइट। और अगर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम में ले रहे हो तो सर्वर का नाम क्या होगा, लैम्प, राइट। अगर आप मैक काम में ले रहे हो तो आपके लिए क्या होगा, मैम्प, राइट। और अगर इन तीनों में से आपको नहीं पता कि मेरे पास कौन सा सर्वर है, राइट, कौन सा क्या है, तो उसके लिए क्या होता है, फिर हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जाम सर्वर कहते हैं, राइट। तो जैसे कि हम सी काम में लेते हैं तो टर्बो C++ आईडी काम में लेते हैं, राइट। टर्बो C++ है या फिर डेव सी है, राइट। बहुत सारे अपने पास टूल्स हैं उसके, तो वैसे ही वो अगर हमने डाउनलोड नहीं किया होगा तो हम सी का प्रोग्राम नहीं चला सकते बिना टर्बो C++ या डेव सी उसके बिना। आप ऑनलाइन को छोड़कर आप सी का प्रोग्राम चला सकते हो कि मैंने नोटपैड में सी का कोड लिख लिया, अब इसका आउटपुट आ जाएगा, नहीं। सी के प्रोग्राम को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, उसका सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, टर्बो C++, राइट। बेसिकली बेसिक सी बात है। तो वैसे आप PHP का सर प्रोग्राम आपकी बनाओगे, आवाज थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में निकल रही है। अब सही। हाँ, तो PHP का मतलब सी का प्रोग्राम अगर अपन बनाते हैं, राइट, तो सी के प्रोग्राम को हम नोटपैड पे लिख के वो कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो बिना टर्बो C++ के, नहीं कर सकते ना। वैसे ही क्या होगा कि आपने PHP का प्रोग्राम बना लिया, उसको रन करना है, उसको हिट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सर्वर। और सर्वर जो होता है ना, वो डिपेंड्स ऑन ओएस, राइट। आपके ओएस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर आप विंडोज के यूजर्स हो तो आप वैम सर्वर डाउनलोड करोगे, करेक्ट। अगर आप किसके यूजर्स हो, लाइनक्स के यूजर्स हो, राइट, तो आप क्या सर्वर डाउनलोड करोगे, लैम्प। और आप मैक के यूजर हो, लाइक एप्पल वगैरह यूज करते हो तो आप मैम। और एग्जाम जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, वो भी हम देखेंगे। तो जो वैम्प है ना, वैम्प यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, W फॉर विंडोज, A फॉर अपाचे, M फॉर माइस्क्यूएल और P फॉर PHP, राइट। तो ये क्या होता है, पूरा बंडल है, राइट, बंडल है जिसमें हमको सारी चीजें मिल जाती है। विंडोज बोले तो OS, अपाचे बोले तो डिफॉल्ट सर्वर, माइस्क्यूएल बोले तो डेटाबेस, और P फॉर PHP जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी, राइट। तो ये पूरा बंडल है, और ये तो अब बंडल मिलने लगा। अगर हम पहले प्रीवियस उसकी बात करें, जब PHP थी, तो ये जो चारों बातें हैं ना, ये हमको अलग अलग से डाउनलोड करनी पड़ती है। मतलब विंडोज अलग है, अपाचे अलग मिलेगा आपको, माइस्क्यूएल अलग मिलेगा आपको, राइट, और PHP आपको अलग। मतलब ये सारी बातें आपको क्या करनी पड़ती थी, अलग अलग जगह से कलेक्ट करनी पड़ती थी। बट अब बेनिफिशियल क्या, आपकी वैम्प नाम की एक सी आएगी, उसको आप इंस्टॉल करोगे, सारी बातें आपकी क्या होगी, इंटरनली इंस्टॉल हो जाएगी। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या आता है, लैम्प में एक ही चीज चेंज हो रही है, एल का मीनिंग चेंज हो रहा है बस। यहाँ पे वहाँ पे W था तो विंडोज है, यहाँ पे एल था तो लाइनक्स है। बाकी अपाचे, माइस्क्यूएल, PHP सेम है। और मैम को अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप समझ ही गए होंगे कि मैम में जो एम है वो चेंज हो रहा है किससे,
मैक से, बाकी अपाचे एज इट इज है, राइट, MySQL एज इट इज है और PHP एज इट इज है, राइट। एग्जाम जो होता है ना वो किसके लिए होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए होता है। लाइक आपको नहीं पता कि आपके पास क्या है, विंडोज है, राइट, ऐसा तो ऐसा होता नहीं है, अधिकतर सबको पता ही होता है कि हम कौन सा ओएस यूज में है, फिर भी कोई है जिनको नहीं पता हो कि लाइक क्या है क्या नहीं है, राइट। तो एग्जाम बोले तो आपके पास कोई सी भी ओएस हो वो हर एक के ऊपर सपोर्ट करेगा। लाइक अगर आप लैम्प के ऊपर, लाइनेक्स के ऊपर वैम्प इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो सपोर्ट नहीं करेगा, राइट, क्योंकि वैम्प जो है विंडोज के लिए बना है, राइट। ऐसे ही अब मेरे को तो करना है भाई, लाइनेक्स है तो भी मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें वो भी कर सकूँ, लाइनेक्स वैम्प भी चलाऊँ लैम्प भी चलाऊँ, ऐसे कैसे होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एग्जाम होता है। एग्जाम क्या क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आप उसको विंडोज के ऊपर इंस्टॉल करो तो भी वर्क करेगा, लाइनेक्स के ऊपर इंस्टॉल करो तो भी वर्क करेगा, और मैक के ऊपर इंस्टॉल करो तो भी वर्क करेगा, राइट। तो एक्स जो इसमें तो क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ए फॉर अपाचे, एम फॉर MySQL, पी फॉर PHP, बट अगेन लास्ट में एक और पी आ रहा है, पर्ल, राइट। आपने नाम सुना होगा तो पर्ल जो कि लैंग्वेज होती है भी, राइट। बस इसके फुल फॉर्म में इस पी का मतलब पर्ल दिया गया इसलिए अपन यहाँ पे लिखते हैं, बाकी हमको पर्ल लैंग्वेजेस के बारे में ऐसी कोई इंट्रोडक्शन की या आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। वो तो बस फुल मीनिंग में पी का मतलब पर्ल दिया हुआ है इसलिए अपन ने यहाँ पे पर्ल वर्ड की बात की है, राइट। हम बेसिकली बात कर लें कि हम वैम्प को जो इंस्टॉल कैसे करेंगे, राइट। तो उसके 6 बेसिक स्टेप्स हैं, उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, वैम्प को इंस्टॉल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बिट। एक आपका जो सिस्टम ओएस हो क्या है, 64 बिट है या 32 बिट है, जो भी आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वैम्प को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वैम्प सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। तो जो साइट दी हुई है ये इसकी क्या ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर जाकर आप क्या कर सकते हो, वैम्प सर्वर डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं वो भी लास्ट विजिट करके बताऊंगा, राइट, कि यहाँ से अपने को डाउनलोड कैसे करना है और कैसे आपको इंस्टॉल करना है, राइट। तो वहां पे जाके आप देखोगे तो आपको 64 बिट का तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ होगा, राइट। वहां से आप क्या कर सकते हो, 32 बिट का, मतलब जो भी आपकी ओएस है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, EXE को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। EXE को डाउनलोड करने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, इट इनिशिएट वैम्प सर्वर इंस्टॉल प्रोसेस, मतलब आप उसको क्या करोगे, प्रोसेस के लिए लेके आओगे। आपने EXE डाउनलोड कर लिया और आप ये सोचो कि अपने आप इंस्टॉल हो जाए, ऐसा होता है क्या, नहीं, आपको इसको इनिशिएट तो करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप इनिशिएट, उस पर क्लिक करोगे, राइट, तो क्या होगा, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होगा, ठीक। तो जैसे आप उस EXE के ऊपर क्लिक करोगे, राइट, तो क्लिक करने के बाद जो आपका थर्ड स्टेप होगा वो आपसे क्या पूछेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर अपन इंस्टॉल करते हैं तो आपसे ड्राइव पूछता है कि आपको किस ड्राइव के अंदर क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है, यही पूछता है आपका थर्ड स्टेप ये हुआ, राइट। तो अब जब भी हमसे ड्राइव पूछे ना तो आपको क्या करना है, ऑलवेज सी ड्राइव को एक्सक्लूड करना है, राइट। सी ड्राइव में कभी भी आपको वैम्प इंस्टॉल नहीं करना है, बिकॉज ऑफ सी जो होती है अपनी क्या होती है, ओएस ड्राइव होती है, राइट। वो उसके अंदर अपना क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, राइट। बाय अनफॉर्चुनेटली आपको कभी अगर आपका ओएस मतलब सिस्टम जो है फॉर्मेट करना पड़ जाए, आपका सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा आपका वैम्प, राइट। इसलिए बी सेफ बी सिक्योर, आपको क्या करना चाहिए, वैम्प सी ड्राइव के अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपके पास सी ड्राइव ही है, लास्ट ऑप्शन कर लो, तो आप सेफ्टी रखना है कि अगर आप कभी भी आपको फॉर्मेट करना है तो बैकअप ले लो, और इमीडिएटली अगर वो फॉर्मेट करना पड़ जाए तो फिर आपका बैकअप नहीं हो सकता, मतलब आपका सारा का सारा कोड लॉस हो जाएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ मतलब जैसे आप क्या करोगे, ड्राइव सेलेक्ट करोगे देन ओके करोगे, राइट। तो एक आपसे एक ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको कुछ नेम मेंशन करना होगा, ऑलरेडी वहाँ पे फील्ड नेम होता है वैम्प सर्वर, राइट। वो किस लिए होता है, जैसे अपन स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं ना और कोई भी सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं, राइट, तो किस नाम से सर्चिंग में आना चाहिए आपके स्टार्ट मेन्यू में, वो नाम अपने को वहाँ देना होता है। तो जनरली अपने पास वहाँ पे ऑलरेडी वैम्प सर्वर लिखा हुआ आता है, तो अपने को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अपन को अपनी मर्जी से नाम दे के क्या मिलेगा, वैम्प को वैम्प ही कहें तो अच्छा है, राइट। तो सिर्फ हमको वहाँ पे नाम देना पड़ता है, तो ऐसे बेसिकली कोई हार्डली प्रोसेस नहीं है। मेन प्रोसेस जो होता है ना इसका, वो क्या होता है, आपको लोकेशन सी सेलेक्ट नहीं करनी है, बाकी उसके बाद सारे आप बिना देखे ऐसे करते जाओ। जैसी लोकेशन पूछे वहां पर जाकर आपको क्या करना है, बस लोकेशन चेंज करनी है, सी से DEF जो भी आपके पास ड्राइव अवेलेबल है वो करनी है, बाकी हर जगह आपको यस करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे इंस्टॉलेशन में, राइट। तो आप आज के सेशन के बाद वैम्प डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, राइट। और कल जब अपन आएंगे तब आप मेरे को ये भी बताना कि इंस्टॉलेशन किया आप लोगों ने, इंस्टॉलेशन करने के बाद क्या प्रोसेस रहा उसका, क्या इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, राइट। तो ये जो हमने फोर्थ स्टेप की बात की थी क्या थी कि स्टार्ट मेन्यू में अगर अपन सर्च करते तो सॉफ्टवेयर की सर्चिंग कीवर्ड्स होती है, लाइक ये सॉफ्टवेयर किस क्या नाम से सर्च करें तो अपना आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट होगा रेडी टू इंस्टॉल, और आपका वैम्प सर्वर हो जाएगा इंस्टॉल
हो जाएगा, राइट। तो वैम्प इंस्टॉल हो गया, मतलब आप क्या कर सकते हैं, अपन अपना PHP कोड लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं, आप अपना क्या कर सकते हैं, हमारा सारा काम कर सकते हैं। विदाउट वैम्प आप PHP राइट। रिक्वायर्ड टूल्स आपके क्या होंगे, आपको एक बेस्ट एडिटर चाहिए होगा, जो कि आपके पास सबलाइम, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल कोड, और जो भी आपके बहुत सारे एडिटर चल रहे हैं आज के टाइम पे, तो राइट सारे मेंशन करना पॉसिबल नहीं था, तो कोई सा भी आप जो एडिटर चाहो वो यूज कर सकते हो। एक ब्राउजर होना चाहिए, ब्राउजर फॉर व्हाट, आउटपुट चेक करने के लिए, राइट। अब गूगल क्रोम हो, है ना, मोजिला हो, कोई भी आपका ब्राउजर हो सकता है, और एक सर्वर। ये चारों सर्वर जो हम इजीली फैमिलियर है, अभी हम बात करके आए थे, राइट। वैम्प, लैम्प, मैम्प और एग्जाम, तो अकॉर्डिंग टू आपके ओएस, आपके जो भी है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अब बेसिकली हम बात करें इसके सिंटैक्सेस की, इसमें सिंटैक्सेस जो है, लाइक जो भी हमारा कोड होता है, लाइक हम सी के कोड की बात करें तो उसका भी एक मेन सिंटैक्स होता है जो हमको फॉलो करना पड़ता है, राइट। उस कोड के अंदर ही हम क्या करते हैं, हमारा कोड लिखते हैं। अगर हम सी पे नहीं जाए तो HTML की बात करें तो HTML में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, राइट। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तब अपने 5 टाइप के क्या है आपके सिंटैक्सेस है, राइट, जिसके आगे लिखा हुआ अलग से स्टैंडर्ड टैग, शॉर्ट एंड टैग, एसपी टैग, एसपी शॉर्ट एंड टैग, राइट। तो ये कोई दिक्कत नहीं है आपको, एक एक करके जब अपन लाइव प्रोग्राम देखेंगे तो हम सारे सिंटैक्सेस का यूज करेंगे। जो मोस्ट ऑफली जो यूज होता है कौन सा होता है, PHP, ये जो अपना फर्स्ट है, राइट, जिसके आगे हमने लिखा है स्टैंडर्ड टैग, राइट, ये हम मोस्ट ऑफली यूज करते हैं। बाकी 4 जो है वो एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं, किस चीज के लिए दिए गए, क्यों ये दिए गए, क्यों ये बने, वो भी हम आगे जाके क्या करेंगे, डिसाइड, मतलब पूरा डिस्क्राइब करेंगे, राइट। तो मेनली जो भी अगर हम बात करेंगे तो हम कौन सा टैग काम में लेंगे, एक बार और अच्छे से देख लो, लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP, राइट। ये हमारी स्टार्टिंग कहलाएगी हमारे कोड ब्लॉक की, राइट। और उसके बाद जब हमको जहां भी हमारा PHP कोड एंड करना होगा तो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन साइन। ओनली पहले वाले की बात देखनी है भी हमको, बाकी और को नहीं देखना है, राइट। ठीक है, तो हमने पहले वाले को देख लिया, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट, प्रिंट कमांड की। अगर हम बात करें, कोई भी हम अगर लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो भी हमने कोड लिखा वो एज इट इज तो वहाँ पे प्रिंट होता नहीं और अपने आउटपुट पे, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमको, लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई कमांड होती है जो कि आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या करती है, डेटा को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, मतलब डेटा को डिस्प्ले करने का काम करती है, ठीक। तो PHP के अंदर क्या है, इको जो कि कीवर्ड है, एंड प्रिंट इज आल्सो अ कीवर्ड, ठीक है। दोनों कीवर्ड आपके क्या करते हैं, लाइक जैसे सी में प्रिंट एफ है, जावा में system.out.println है, राइट। और HTML में तो क्या है, HTML की प्रिंट कमांड कौन सी है, HTML में कोई जानता है प्रिंट कमांड कौन सी है, क्या पता सर, HTML यूज नहीं किया, इतना ढंग से नहीं किया ना। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग है, प्री टैग है, डिव टैग है, हर एक टैग प्रिंट कमांड है, जो भी उनके अंदर लिखते हो वहां लिख देता है, राइट। ऐसे क्या करता है कि यहाँ पे इको एंड प्रिंट, ये जो 2 कीवर्ड है, ये क्या करेंगे, आपके डेटा को डिस्प्ले करेंगे किसके ऊपर, आपके आउटपुट के ऊपर, राइट। तो हम इको कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट कौन सा है, हम कौन सा यूज करेंगे, प्रिंट क्यों नहीं यूज करेंगे, इको क्यों यूज करेंगे, ये जो सारी बातें हैं वो हम आगे जाके जब हम प्रोग्राम यूज करेंगे, प्रोग्राम हम देखेंगे जब हम देखेंगे, राइट। तो अभी हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इको एंड प्रिंट तो हमारे कमांड है, करेक्ट। और बेसिकली जो हम बात करते हैं पे, द इको स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद पैरेंथेसिस और विदाउट पैरेंथेसिस, मतलब आप इको को 2 तरह से यूज कर सकते हो, राइट। तो ये एज अ कीवर्ड कहलाएगा, राइट, क्योंकि इसके साथ पैरेंथेसिस नहीं लग रहे, और ये क्या कहलाएगा, एज अ फंक्शन, राइट। ये फंक्शन सिंटेक्स होता है, पैरेंथेसिस लग गए, यस सर, राइट, ठीक है। तो इको को हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं, एज अ इको और इको विद पैरेंथेसिस। PHP के एक्सटेंशंस हैं कुछ, .php, .php3, .php5, ऐसे मैनी मोर, जैसे वर्जन बन जाएगा ना इसके, जैसे PHP था सबसे फर्स्ट, फिर PHP3 आया तो PHP3 एक्सटेंशन बन गया, PHP5 आया तो PHP5 बन गया, PHP7 भी एक एक्सटेंशन, बट जो हम जो यूज करते हैं ना वो .php ही यूज करेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि आप PHP7 पढ़ रहे हो तो 7 ही यूज करो, नहीं, .php से करोगे तो भी चलेगा, लाइक वो वर्जन के अलग अलग टाइप बन गए कि लाइक जैसा HTML होता है, HTML लिख के सेव करो तो भी चलेगा, और HTML लिखोगे तो भी सेव करोगे तो भी चलेगा, ऐसे वर्जन मतलब एक्सटेंशन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बट हम जो यूज करेंगे ना, राइट, वो क्या होगा, .php होगा, राइट। नेक्स्ट, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, तो क्यों ना अपन इसको प्रैक्टिकली करते हैं, राइट। चलो, तो बेसिकली सबसे पहले आपने वैम्प इंस्टॉल कर लिया होगा, राइट। वैम्प इंस्टॉल किया नहीं किया होगा कैसे पता चलेगा, फाइल मेन्यू में जाओगे, वैम्प सर्च करोगे, है ना। तो
जैसे आप वैम्प सर्च किया तो ये एक आ रहा है, पिंक आइकन आ रहा है, राइट, स्टार्ट वैम्प सर्वर लिखा हुआ आ रहा है, राइट। जैसे मैं इसके ऊपर होवर किया तो इसने बता दिया क्या डी ड्राइव में वैम्प नाम की एक डायरेक्टरी बनी हुई है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने वैम्प इंस्टॉल कर लिया और आपने नोटपैड ओपन किया, कोड लिखने लग गए और ब्राउजर पे जाके चेक कर लिया रन क्यों नहीं हुआ। नहीं, सबसे पहले अगर आप PHP की स्क्रिप्ट को रन करना चाहते हो, राइट, PHP स्क्रिप्ट को आप रन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैम्प सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपका सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, राइट, तो आप स्क्रिप्ट को रन नहीं कर सकते, राइट। अब सर्वर स्टार्ट कैसे होगा, राइट, उसके भी 3 स्टेप है। जैसे लाइक ट्रैफिक लाइट के स्टेप होते हैं, ट्रैफिक लाइट कौन सी, रेड, येलो, ग्रीन। रेड का मतलब स्टॉप, राइट, येलो का मतलब हैरी अप और ग्रीन का मतलब स्टार्ट, राइट। तो ऐसे जैसे आप इसको रन करोगे, राइट, तो यहाँ पे देखना टाइम आता है ना, यहाँ पे नीचे यहाँ पर एक आइकन आएगा, राइट। जैसे मैंने क्लिक किया तो एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन ले रहा है, राइट, मैंने इसको यस की। अब जैसे हमने देखा, राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड आ रहा है अभी, राइट, हेलो हेलो। रेड, हाँ, ये दिख रहा है सर्वर, W का आइकन दिख रहा है, यस सर। है ना। यस तो सर, इसके यस सर। 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जैसे आप वैम्प के ऊपर क्लिक करते हो ना, फाइल में जाके, तो आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन लेता है कि मतलब इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एडमिन राइट्स चाहिए, तो आपको यस करने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 3 स्टेप्स में इसका काम होता है। पहले रेड होता है, रेड का मतलब आपका सर्वर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर होगा ये येलो होगा, राइट, मतलब आप सर्वर स्टार्ट हो रहा है। जैसे ग्रीन हो गया इसका प्रोसेस मतलब अब आप क्या कर सकते हो, अब आप आपका PHP कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, करेक्ट। आई बात समझ में। चलो, तो PHP का कोड हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं गया सबलाइम पे, और सबलाइम पे जाने का, जी करिश्मा जी कुछ कहना चाहते हैं आप, हेलो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने टैग की बात की थी, मैंने कहा था एक टैग आप अच्छे से याद कर लेना उस स्लाइड में, राइट। कौन सा था वो, क्वेश्चन मार्क, सॉरी, लेस देन क्वेश्चन मार्क, फिर PHP, राइट, और नेक्स्ट लाइन में आके आपको क्या करना था, क्वेश्चन मार्क को ग्रेटर देन। ये आपने टैग को क्या करा, ओपन किया, और ये आपने टैग को क्या किया, क्लोज कर दिया, राइट, ठीक है। अब आप इसको सेव करोगे, राइट, तो आप इसको सेव ऐसे ही इधर उधर कहीं पे भी नहीं कर सकते, करेक्ट। जैसे HTML की फाइल होती है, अपन बिंदास डेस्कटॉप पे सेव कर दिया आज, कल D ड्राइव में एक फोल्डर बना के सेव कर दी, और C ड्राइव में एक फोल्डर बना के सेव कर दी, 4 दिन बाद एक नया फोल्डर बनाया, नई ड्राइव में सेव कर दी, ऐसा नहीं करना, राइट। इसकी फाइल जो है ना, वो आप ऐसे ही कहीं पे सेव नहीं कर सकते, राइट। इसकी फाइल को सेव करने के लिए आपके पास क्या होगा, आपका वैम्प आपने कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। और वो आपको पता कैसे होगा, जब आप वैम्प इंस्टॉल करते हो तो मैंने बताया था कि एक ड्राइव होती है जो आपसे पूछता है, और C को आपको हमेशा अवॉइड करना पड़ता है, राइट। तो मैं माय कंप्यूटर में जाऊंगा, C और D 2 ड्राइव है, C में तो होगा नहीं, तो किस में होगा, D में होगा। D में ऑलवेज आपका वैम्प नाम से एक फोल्डर मिलेगा, किस नाम से मिलेगा, वैम्प, करेक्ट। इसके अंदर आप जाओगे, राइट, उसके अंदर जाते ही आपको फाइल सेव नहीं करनी, आप पाथ नोट कर लेना भले, राइट। आपका वैम्प, अब मेरे तो D ड्राइव में, हो सकता है आपके EFG किसमें हो, वैम्प के अंदर www, राइट, www के अंदर जाते ही आपको फाइल नहीं सेव करनी, इसके अंदर भी किसी ना किसी फोल्डर के अंदर आपकी फाइल होनी चाहिए। जैसे कि मेरा वर्कशॉप नाम से एक फोल्डर है, राइट, इसके अंदर मैं फाइल सेव करूंगा, करेक्ट। मतलब आपको क्या करना है, वैम्प के अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आपकी पूरे सिस्टम में से वैम्प डायरेक्टरी ढूंढनी पड़ेगी, वैम्प डायरेक्टरी ढूंढने के बाद आपको www डायरेक्टरी ढूंढनी पड़ेगी, www डायरेक्टरी ढूंढने के बाद आपको कोई भी फोल्डर बना लो, XYZ नाम से बना लो, उसके अंदर जाके आप क्या करोगे, फाइल सेव करोगे, राइट। तो मैंने फर्स्ट डॉट एक्सटेंशन में आपको बता सकता हूँ पहले, PHP, PHP 3, PHP 5, राइट। तो अपन जो मैंने उनमें से भी बताया था कि हम कौन सा यूज करेंगे, डॉट PHP। जैसे आपने सेव किया तो अभी आपकी PHP की फाइल सेव होगी, राइट। चलो, अब यहाँ पर जाके आप क्या करोगे, इको, वाई इको, क्यों, इको इज अ प्रिंट कमांड, मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट प्रिंट करवाना है, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, इको, राइट, इको एज अ कीवर्ड अभी हम काम में ले रहे हैं। लास्ट हमने जो स्लाइड में देखा था तो क्या देखा था, इको एज अ कीवर्ड और इको एज अ पैरेंथेसिस, राइट, एज अ फंक्शन। तो हम 2 तरीके से इको काम में ले सकते हैं, और ऐसा तो है नहीं बेसिकली हम सारी चीजें एक साथ ही देखें, हम एक एक करके स्टेप चल रहे। तो हम आज जो देख रहे हो क्या देख रहे हैं, इको एज अ कीवर्ड, राइट। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, डबल कोट्स, और उसके अंदर लिख दिया अपन ने हेलो
और सेमीकोलन, जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या है, अधूरी आत्मा। इसके बिना आपका क्या होगा, काम पूरा नहीं होगा, राइट। जैसे आपने सेमीकोलन लगाया, राइट, अब कोई आपकी एरर नहीं रही, अब आपने इसको सेव कर दिया, लाइक ठीक है। अब HTML कैसे रन करते थे आप? HTML रन करने के लिए अपन क्या करते थे, कोई भी ब्राउजर पे जाते, बस सेव करके, और जहाँ पे हमने फाइल सेव की वहाँ पे डबल क्लिक करके रन कर देते थे। यस सर। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, रन करने से पहले इमीडिएटली आपको ये देखना पड़ेगा ये ग्रीन है या नहीं। अगर ये ग्रीन है तो आपको कहाँ जाना है, ब्राउजर पे जाना है, जो भी ब्राउजर आप यूज करो, राइट। और यहाँ पर जाने के बाद एक IP एड्रेस होता है, नोट कर लेना क्या होता है, IP एड्रेस होता है 127.0.0.0.1, ये आप लिख लो, नोट कर लो, है ना, कि IP एड्रेस होता है आपका कौन सा, 127.0.0.1। ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। जैसे आप इसको एंटर करोगे तो आपका सर्वर का होम पेज आएगा। अगर ये होम पेज आ रहा है, इसका मतलब आपका सर्वर रेडी टू यूज है, राइट। और अगर ये नहीं आ रहा है, राइट, और कुछ आ रहा है इसकी जगह, राइट, कांट लोड ऐसे कुछ आ रहा है, इसका मतलब आपका जो वैम्प है ना वो ग्रीन नहीं है, राइट, मतलब आपका सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। अब इसमें अपने को जानना क्या है, राइट। अभी अपना डे 1 है, इसलिए अपन पूरा डिस्क्राइब में नहीं समझेंगे इसको, मेनली हमको जितना यूज करना उतना समझना यार। योर प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टरी कहाँ से आ रही है, ये डायरेक्टरी आ रही है वो जो मैंने यहाँ पे क्या कर रखी है, डी ड्राइव के अंदर, वैम्प के अंदर, है ना, www के अंदर सेव कर रखी है। यहीं से आप देखते जाओ और यहीं से आप फोल्डर मिलाते जाओ, 10 AM 11 AM 5 PM AJAX, ये जो जितने भी फोल्डर आपने यहाँ बनाए होंगे वही आपके वैम्प में शो होंगे। ऐसा नहीं आपने सी ड्राइव में अपने नाम से फोल्डर बनाया, अपने सरनेम से फोल्डर, उसके अंदर जाके फाइल सेव कर दी, फिर आप वैम्प में आकर ढूंढ रहे हो कि फाइल क्यों नहीं आ रही। फाइल तभी आएगी जब आपकी क्या होगी, फाइल सेव होगी वैम्प के अंदर, www के अंदर, राइट। अब www के अंदर मैंने किसमें सेव की थी, वर्कशॉप में, राइट। तो वर्कशॉप फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे आपने क्लिक किया तो इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइलें थी, एक ही फाइल थी। यहाँ से जाके भी अपन चेक कर सकते हैं, वर्कशॉप के अंदर एक ही फाइल, ऐसा नहीं कि यहीं से यहीं से डबल क्लिक करके आपने चला दी। फिर क्या रहूंगा, HTML की तरह रन नहीं करना, पहले अपने को कहाँ जाना है, सर्वर ऑन करना है। सर्वर ऑन करने के बाद 127 ये आपको कोड डालना है, राइट। वहां से आपको फिर कोड डालते ही आपको सारे फोल्डर्स नीचे दिखेंगे, वो सारे फोल्डर्स में से आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल है, राइट। देन आफ्टर आप क्या करोगे, फाइल आपको दिख गई यहाँ पे, अब भी तो एक ही फाइल है, ऐसे 10 फाइल भी हो सकती है, तो आपको फाइल भी ढूंढनी पड़ेगी, राइट। टाइम भी लिखा हो रहा है 8 जून 6/11, मतलब 11/6 पे अपन ने इसको सेव किया। अब जैसे आप इसको रन करोगे तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, और यहाँ पे आपका ऊपर फाइल का नेम भी आ रहा है, दिख रहा है URL में first.php। तो अपन ने कौन सी फाइल रन की है, वर्कशॉप फोल्डर के अंदर जो आपकी first.php फाइल है अपन ने यहाँ पे क्या की है, रन करी है, करेक्ट। इतनी बात समझ में आई, तो वही अपन ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था, हेलो वर्ल्ड अपन इको के साथ लिखा था। तो अपन आउटपुट भी देख चुके हैं लाइव कि अपना आउटपुट किस तरह से हमारा डिस्प्ले हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, अटेंडिंग द टुडेज सेशन। लेट्स मीट ऑन टुमारो, राइट, टुमारो 10 AM, राइट। और अभी नेक्स्ट सेशन है एक और, है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड है नेक्स्ट सेशन के लिए, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है उसमें आ सकते हैं। और इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, राइट, तो आप तो मुझसे कर सकते हैं, या फिर आप सबको पता ही है कि आपको कहाँ विजिट करना है, राइट। ठीक है, आप सब लोगों के पास मेरी मेल आईडी है। शायद कल जो मेल आया था, है ना, उसमें मेरी मेल आईडी है, नहीं तो मैं अलग से और नोट डाउन कर देता हूँ। जो भी लोग न्यू हैं, लाइक जो भी नहीं जानते मुझे, राइट, तो आप मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं एनी सजेशन कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सोचना मत कि मैं सर को मेल कर रहा हूँ, नहीं करूँ, कोई भी आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है, राइट, आप बस मेल कर देना एक बार, राइट, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी बाय मेल, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। PPT चाहिए, वीडियो चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो आप एक बार मेल कर देना, तो मैं आपको क्या करूँगा, इंडिविजुअली आपको PPT भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और वीडियो अगर इस सेशन की वीडियो चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, करेक्ट।